है कि नहीं। तो ऐसे आप 1 to 16 शेड्यूल ड्रॉ कर लेना। फर्स्ट कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिपॉजिट, बोरोइंग्स, अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन, कैश एंड बैलेंस विथ आरबीआई, बैलेंस विथ बैंक, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, इन्वेस्टमेंट, एडवांसेस, फिक्स्ड एसेट, अदर एसेट्स, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज, इंटरेस्ट अर्न, अदर इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऐसे आपको 16 शेड्यूल ड्रॉ करने हैं। एक 5 to 6 लाइन्स के शेड्यूल होने चाहिए। उसके बाद ये ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट आएगा आपका। ये देखो, ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट आना चाहिए। इनकम शेड्यूल नंबर 13, 14, एक्सपेंडिचर एज इट इज़ आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट कॉपी पेस्ट करना है। उसके बाद बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी आपका एज इट इज़ आएगा। ये ऐसे बैलेंस शीट लायबिलिटीज़ में 1 to 11 शेड्यूल जो है वो बैलेंस शीट में है, 1 to 5 शेड्यूल मतलब लायबिलिटीज़ है, और 6 to 11 शेड्यूल्स एसेट्स में है, और 12 कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज जो टोटल में इंक्लूड नहीं होती है, और लास्ट में है बिल्स फॉर कलेक्शन। ठीक है, तो ऐसे 1 to 16 शेड्यूल, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाने के बाद अभी हम प्रॉब्लम को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट उन्होंने दिया है सब्सक्राइब कैपिटल। यहाँ पे है सब्सक्राइब कैपिटल, तो सब्सक्राइब कैपिटल कैपिटल शेड्यूल में जाने वाला है। शेड्यूल नंबर 1 में कैपिटल में लिखेंगे सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल इसमें आएगा 50,000 इक्विटी शेयर्स, 50,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹10 ईच, और इसकी अमाउंट है, करंट ईयर में अमाउंट लिखनी है 5 लाख। ठीक है, सब्सक्राइब कैपिटल लिखा है शेड्यूल नंबर 1 में 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, अमाउंट है 5 लाख। नेक्स्ट उन्होंने दिया है प्रॉब्लम में, नेक्स्ट है रिजर्व फंड। अब जो भी कुछ रिजर्व है, रिजर्व एंड सरप्लस के शेड्यूल में जाने वाला है। सेकंड शेड्यूल है रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व फंड ये सेकंड में लिखना है हमें। यहाँ पे लिखो रिजर्व फंड, ओके। रिजर्व फंड की अमाउंट है 2,50,000। 2,50,000। नेक्स्ट रिजर्व फंड के बाद है लोन्स, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, देखो 2,85,000 अमाउंट है लोन्स, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। ये जाने वाला है आपका शेड्यूल नंबर 9 में जो है एडवांसेस। तो इसके ऊपर जो एडजस्टमेंट थी वो फर्स्ट ही एडजस्टमेंट है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज रिक्वायर्ड टू बी मेड एट ₹5,000। डेटर्स के ऊपर या लोन्स के ऊपर बैड एंड डाउटफुल डेट्स दिए, तो क्या करेंगे, अभी 9 में लिखेंगे लोन्स, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, एंड बैड एंड डाउटफुल डेट्स वहाँ से आपको माइनस करना है, और सेकेंड इफेक्ट उसका देना है आपको शेड्यूल प्रॉफिट एंड लॉस में। तो पहले हम क्या करेंगे, शेड्यूल नंबर 9 में जाएंगे, वहाँ पे लोन्स, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट लिखेंगे, और बैड एंड डाउटफुल डेट्स 5,000 माइनस करेंगे। शेड्यूल नंबर 9 में जाना है, ऐसे आप ब्रैकेट में लिख के रखो तो आपको इजी हो जाएगा। लोन्स, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। ओके, इसके अमाउंट है, यहाँ पे इसके अमाउंट लिखनी है 2,85,000।
2,85,000 और यहाँ से हमें बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स को माइनस करना है, लेस बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स 5,000। ओके 2,85,000 से 5,000 अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट आनी चाहिए 2,80,000। ठीक है, बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स का सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट में। प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट में जाना है, ये देखो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है जहाँ पे प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज लिखा है, तो बैड डेब्ट्स में ये अमाउंट आनी चाहिए 5,000। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने दिया है प्रीमाइसेस। देखो प्रीमाइसेस यहाँ पे 50,000 है। प्रीमाइसेस हमारी फिक्स्ड एसेट है, तो फिक्स्ड एसेट के लिए शेड्यूल नंबर कौन सा है, 10 है, तो 10 में हम प्रीमाइसेस लिखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने दिया है लास्ट एडजस्टमेंट है ₹10,000 वर एडेड टू द प्रीमाइसेस। पहले तो 50,000 प्रीमाइसेस था, करंट ईयर में 10,000 ऐड हुआ है, इसका मतलब होता है कि 40,000 प्रीमाइसेस ओपनिंग बैलेंस हो गया। डेप्रिसिएशन एट 5% ऑन द ओपनिंग बैलेंस इज रिक्वायर्ड, और हमें 5% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, लेकिन ओपनिंग बैलेंस के ऊपर कैलकुलेट करना है, तो 40,000 के ऊपर हम 5% डेप्रिसिएशन निकालेंगे। डेप्रिसिएशन आपको पता है कि शेड्यूल नंबर 10 से मतलब फिक्स्ड एसेट से माइनस करेंगे, और डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट जाने वाला है शेड्यूल नंबर 16 में, जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अभी शेड्यूल नंबर 10 में जाना है और यहाँ पे लिखना है प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस के अमाउंट है 50,000। प्रीमाइसेस के अमाउंट है 50,000, इनर कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद लेस डेप्रिसिएशन यहाँ पे आपको 50,000 माइनस 10,000 करना है। कितनी अमाउंट आएगी इसकी, 40,000। 40,000 के ऊपर 5% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस बोला है ना, तो 5% डेप्रिसिएशन 40,000 के ऊपर 5% डेप्रिसिएशन, मतलब ये डेप्रिसिएशन आना चाहिए आपका 2,000 रुपीज़। यह अमाउंट आएगी 48,000। और डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट हो जाएगा शेड्यूल नंबर 16 में। डेप्रिसिएशन एट 5% ऑन प्रीमाइसेस। अमाउंट आएगी 2,000।